नाज़रीन, सुमेरा मूसा की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो न सिर्फ मिस्र के साइंसी मंजरनामे पर एक रोशन सितारे की तरह चमकती है, बल्कि आलमी साइंसी बरादरी में भी एक गैर मामूली मिसाल कायम करती है। वो न सिर्फ मिस्र की पहली एटमी साइंसदान थीं, बल्कि काहिरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस में पहली खातून टीचिंग असिस्टेंट भी थीं। तो नाज़रीन, सुमेरा मूसा की इब्तिदाई जिंदगी उस वक्त के मिस्र के रिवायती समाज की एक झलक पेश करती है। उनके वालिद ने खानदान को काहिरा मुंतकिल किया और वहाँ एक छोटा सा होटल शुरू किया, जिससे घर के अखराजात पूरे होते थे। सुमेरा की जहानत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सेकेंडरी स्कूल के पहले साल में अलजबरा की सरकारी किताब में गलतियां दरियाफ्त की। फिर सुमेरा ने काहिरा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उनकी तालीमी कामयाबियों ने उन्हें उस वक्त के मर्दों के ज़ेर असर साइंसी मैदान में एक नुमाया मुकाम दिलाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, सुमेरा मूसा की ज़िंदगी एक ऐसी दास्तान है जो न सिर्फ मिस्र के साइंसी मंजरनामे पर एक रोशन सितारे की तरह चमकती है, बल्कि आलमी साइंसी बरादरी में भी एक गैर मामूली मिसाल कायम करती है। 3 मार्च 2017 को मिस्र के गरबिया गवर्नरेट के जिफ्ता सेंटर के एक गांव में पैदा होने वाली सुमेरा ने अपनी जहानत, लगन और अज़म से उस वक्त के समाजी और सकाफती बंधनों को तोड़कर एटमी साइंस के मैदान में अपना नाम बनाया। वो न सिर्फ मिस्र की पहली एटमी साइंसदान थीं, बल्कि काहिरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस में पहली खातून टीचिंग असिस्टेंट भी थीं। उनकी जिंदगी एक ऐसी खातून की जदोजहद की आकासी करती है, जिसने न सिर्फ अपनी सलाहियतों से दुनिया को हैरान किया, बल्कि अपनी तहकीक से जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल की राह हमवार की। लेकिन इनकी जिंदगी का इख्तिताम एक पुरस्कार कार हादसे में हुआ, जिसे बहुत से लोग एक सोची समझी साजिश मानते हैं। तो नाज़रीन, आइए हम सुमेरा मूसा की ज़िंदगी, उनकी तालीमी कामयाबियों, साइंसी शराकत और उनकी मौत के गिर्द घूमते राजों को तफसील से देखते हैं। तो नाज़रीन, सुमेरा मूसा की इब्तिदाई ज़िंदगी उस वक्त के मिस्र के रिवायती समाज की एक झलक पेश करती है, जहां लड़कियों के लिए आला तालीम हासिल करना एक गैर मामूली बात थी। वो एक मुतवसत खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद मूसा अली एक मारूफ सियासी कारकुन थे, जिन्होंने अपनी बेटी की तालीम पर भरपूर तवज्जो दी। सुमेरा की वालदा का इंतकाल उनके बचपन में ही कैंसर की वजह से हो गया था, और ये वाकया उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। वालदा की मौत ने सुमेरा के दिल में कैंसर के इलाज के लिए सस्ते और मुअस्सर तरीकों की तलाश का जज्बा पैदा किया। उनके वालिद ने खानदान को काहिरा मुंतकिल किया और वहाँ एक छोटा सा होटल शुरू किया, जिससे घर के अखराजात पूरे होते थे। इस नए माहौल में सुमेरा ने अपनी तालीम का आगाज किया और अपनी गैर मामूली जहानत से सबको मुतासिर किया। सुमेरा की जहानत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सेकेंडरी स्कूल के पहले साल में अलजबरा की सरकारी किताब में गलतियां दरियाफ्त की और उनकी दुरुस्तगी भी की। यह कोई मामूली कारनामा नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना सिर्फ लड़कियों के लिए साइंसी मज़ामीन में दिलचस्पी लेना गैर मामूली था, बल्कि सरकारी निसाब को चैलेंज करना भी एक बड़ा कदम था। उन्होंने अपने वालिद के माली ताउन से इस किताब की दुरुस्त शुदा कापी छपवाई और 1933 में इसे अपने साथियों में मुफ्त तकसीम किया। ये वाकया उनके साइंसी जज्बे और जहनी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। उस वक्त सुमेरा की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया था। फिर सुमेरा ने काहिरा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उनकी तालीमी कामयाबियों ने उन्हें उस वक्त के मर्दों के ज़ेर असर साइंसी मैदान में एक नुमाया मुकाम दिलाया। उन्होंने गैसों की थर्मल कंडक्टिविटी पर मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जो एक पेचीदा और जदीद मौजू था। उसके बाद वो काहिरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस में पहली खातून टीचिंग असिस्टेंट बनी, जो उस दौर के समाजी हालात में एक गैर मामूली कामयाबी थी। उनकी सलाहियतों ने उन्हें बरतानिया तक पहुंचाया, जहां उन्होंने जोहरी तापकारी और एक्सरे के मुख्तलिफ अशिया पर असरार पर तहकीक की।
नाज़रीन, सिर्फ 1 साल और 1 माह में उन्होंने अपना डॉक्टरेट मुकाला मुकम्मल कर लिया, जो एक गैर मामूली कारनामा था। इसके बाद उन्होंने 1 साल मुसलसल तहकीक की और एक ऐसी मसवाद तैयार की जैसे कि तांबे को जोहरी फैशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती थी। यह मसवाद एटमी बम की तैयारी को आसान बना सकती थी, लेकिन मगरबी दुनिया ने इसे उस वक्त कबूल नहीं किया था। नाज़रीन, सुमेरा मूसा का सबसे बड़ा ख्वाब जोहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए खास तौर पर तिब्बी इलाज के लिए इस्तेमाल करना था। उन्होंने कैंसर के इलाज को इतना सस्ता करने की ख्वाहिश की कि ये एक एस्प्रिन की गोली जितना सस्ता हो जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने एटम्स फॉर पीस के उन्वान से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जो जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल पर जोर देती थी। ये कॉन्फ्रेंस उनकी आलमी सतह पर साइंसी शराकत की एक वाज़ेह मिसाल थी। उसके बाद सुमेरा को अमरीकी जोहरी तनसीबात के दौरे का मौका भी मिला, जो उस वक्त किसी गैर मुल्की साइंसदान के लिए एक गैर मामूली एजाज था। इनकी तहकीक और कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर के साइंसदानों को जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के बारे में सोचने पर मजबूर किया। सुमेरा की तहकीक का एक अहम पहलू ये था कि उन्होंने ऐसी धातुओं पर काम किया जो आमतौर पर एटमी रद्द अमल के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। उनकी मसावात, जो तांबे जैसे सस्ते मवाद से एटमी तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखती थी, उस वक्त की साइंसी और फौजी दुनिया के लिए एक हसास मौजू था। मशरक़ वस्ता के तनाजुर में जहाँ सियासी तनाव उरूज पर था, सुमेरा की ये तहकीक बाज़ ताकतों के लिए खतरे का बाइस बन सकती थी। उनकी इस मसवात को मगरबी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये उनकी मौत की एक बड़ी वजह बनी। सुमेरा मूसा की जिंदगी का सबसे पुरस्कार पहलू उनकी मौत है। 5 अगस्त 1952 को सिर्फ 35 साल की उम्र में वो अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में एक कार हादसे में हलाक हो गई। यह हादसा मशकूक हालात में पेश आया और बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। कुछ जराये के मुताबिक इस्राएली एजेंसी मोसाद को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसकी वजह उनकी वो तहकीक थी जो सस्ती धातों से एटमी हथियार बनाने की सलाहियत रखती थी। उस वक्त मशरक़ वस्ता में इसराइल की नौज़ायदा रियासत के लिए ऐसी तहकीक एक बड़ा खतरा थी। कुछ इत्तलात के मुताबिक सुमेरा को अमरीकी शहरियत और वहाँ मुस्तकिल रिहाइश की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने वतन मिस्र वापस जाना चाहती थी। उनकी वफादारी और वतन से मोहब्बत उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा थी। नाज़रीन, सुमेरा की मौत के बारे में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वो गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद ड्राइवर गायब हो गया और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ मौरखीन और मुबस्सरीन का ख्याल है कि मोसाद ने इनकी मौत का मंसूबा बनाया क्योंकि उनकी तहकीक से अरब दुनिया की एटमी सलाहियत बढ़ सकती थी, जो उस वक्त के सियासी तवाज़ुन के लिए खतरनाक था। ताहम कुछ लोग इस नज़रिए से इख्तिलाफ करते हैं और कहते हैं कि उस वक्त इसराइल की एजेंसी मोसाद इतनी मुनज़्ज़म नहीं थी कि ऐसी कार्रवाई कर सके। लेकिन ये बात नाकाबिल इनकार है कि सुमेरा की तहकीक उस वक्त की आलमी ताकतों के लिए एक हसास मौजू थी। सुमेरा मूसा की मौत के बाद उनकी तहकीक और कामयाबियों को वो पजीराई नहीं मिली जिसके वो मुस्तहिक थी। मिस्र के तालीमी निसाब और मीडिया में उनका जिक्र बहुत कम किया गया है, जो उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी है। उनकी जिंदगी एक ऐसी खातून की मिसाल है जिसने ना सिर्फ अपनी जहानत से दुनिया को हैरान किया बल्कि अपने वतन और इंसानियत के लिए बड़े ख्वाब देखे। उनकी तहकीक ने जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए एक नई राह खोली और उनकी कॉन्फ्रेंस एटम्स फॉर पीस ने आलमी सतह पर साइंसदानों को इस मौजू पर गौर करने पर मजबूर किया। तो नाज़रीन, सुमेरा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अजीम ख्वाबों और हिम्मत के साथ कोई भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि कामयाबी बाज़ औक़ात हसद और साजिशों का शिकार हो जाती है। इनकी मौत एक मुअम्मा बन कर रह गई है, लेकिन इनकी कामयाबियाँ और ख्वाब आज भी जिंदा हैं। वो हर उस शख्स के लिए एक मशअल राह है जो साइंस, तालीम और इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है। इनकी कहानी हमें ये पैगाम देती है कि हमें अपने ख्वाबों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि कामयाबी के दुश्मन हर जगह मौजूद होते हैं। सुमेरा मूसा की मीरास आज भी मिस्र के साइंसी हलकों में एक अजीम मिसाल के तौर पर मौजूद है। उनकी जिंदगी हर उस लड़की के लिए एक पैगाम है जो मुश्किल हालात में भी अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। इनकी तहकीक और नजरियात ने जोहरी साइंस के मैदान में एक नई बहस छेड़ी और उनकी मौत ने एक ऐसी कहानी छोड़ी जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।
सुमेरा मूसा एक ऐसी साइंसदान थी जिन्होंने न सिर्फ अपने वतन का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया कि अज़म और मेहनत से कोई भी हदफ हासिल किया जा सकता है। इनकी कहानी एक ऐसी मशल है जो हर नस्ल को रोशन करती रहेगी। नाज़रीन, सुमेरा मूसा की असल कहानी जानकर आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।